नमस्कार मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में दोस्तों। और आज मैं आप सभी किसान भाइयों को जानकारी दूंगा दोस्तों। कल से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल है फोटो एमपी की बारिश की। दोस्तों एमपी में कैसी बारिश हुई है इसके बारे में जानकारी दूंगा, मध्य प्रदेश में, और क्या स्थिति आज मंडियों में है, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। और कैसे कुछ कोल्ड स्टोरों पर किसानों का भरपूर शोषण करने में लगे हुए व्यापारी और कोल्ड स्टोर मालिक, उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करा करें, वीडियो को शेयर किया करें। तो दोस्तों मेरा नाम वैभव शर्मा है और आप सब लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्री बढ़िया दे। तो अब शुरुआत करेंगे वीडियो की। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि एमपी में दोस्तों कुछ जगह ऐसी है जहां पिछेती फसल की बुवाई होती है। अगेती फसल वालों की स्थिति भी दोस्तों बहुत ज्यादा परेशान है। लोग लगभग 50 से लेकर 60-55% के आसपास बुवाई इस समय हो पाई है और बारिश पीछे नहीं छोड़ रही है। धुआंधार बारिश हो रही है। कल दोस्तों हमारे यहाँ भी खूब बादल रहा और अब भी हल्का हल्का मतलब बादल टाइप का है, एकदम पूरी तरह से धूप अच्छी तरह से नहीं खिली हुई है और गर्मी है मौसम में। तो दोस्तों यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ना हो कि 2-4 दिन में बारिश आ जाए। पर बीज निकासी थोड़ी बहुत किसान लोग करने लगे हैं, 1-8% किसान निकालने लगे हैं। बाकी अभी दोस्तों 1-2 दिन बाद जोरों से बीज निकासी शुरू हो जाएगी अगर मौसम एकदम खुला रहा तो। दूसरा, एमपी वाले किसान ज्यादा परेशान है दोस्तों। एक तो उनको प्याज आगे लगानी है, तो वो अगेती फसल वाले जितने भी लोग हैं दोस्तों वो आलू खोद के प्याज लगाते हैं। तो प्याज उनकी लेट हो जाएगी अगर अगेती फसलें लेट होंगी, तो कुछ लोग उसमें से क्या है कि आलू लगाएंगे भी नहीं। ठीक है, ऐसे ही यही असमंजस की स्थिति है। जैसे धान की बेल्ट में धान से लोग ज्यादा निर्भर रहते हैं, धान के ऊपर, और धान लगाने को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे ही दोस्तों एमपी में इंदौर आसपास जितनी भी जगह जहाँ पे आलू लगता है वो लोग प्याज को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ना कि आलू की। आलू तो वो लगा देते हैं, चलो खोद के कच्चा बेच देंगे अपना। और इस बार अगेती जितनी भी फसलें उनकी भविष्य ऐसे ही अंधकार में रहा है। अब ऊना होशियारपुर की अगर हम बात करें तो वहां भी आगे पीछे आलू लगता रहा। यूपी में आपको पता ही है कि 10 दिन लेट हो गया, 15 दिन लेट हो गया, फिर 20 दिन लेट हो गया, हालत खराब रही। अब अगेती फसल कैसी आएंगी, कैसा मंडियों में प्रेशर रहेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अब आगे क्या होगा। बाकी दोस्तों गुमराह होने से बचें। ठीक है, कुछ लोगों को 50 से लेकर 100 रुपए की तेजी अगर मंडियों में आ जाती है तो समझ में नहीं आती है। कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने भ्रम फैलाकर किसानों को आलू बिक्री नहीं करने दिया। ठीक है, कुछ लोग किसान है तो मैं काम करते रहे और कुछ लोग यही करते रहे कि कैसे भी करके माहौल खराब कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें आलू के मार्केट में चलती रहती है। अब ज्यादा इन लोगों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनको खुद गाली पड़ रही है। अब मैं भी इनको गाली देता रहूं तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें कि दिल्ली आजादपुर की बात कर लेते हैं, लोकल मंडियों की बात करें तो लोकल मंडियों में गुणवत्ता वाला आलू कहीं नहीं पहुंच पा रहा है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में एक गुल्ला 20 रुपए बिक रहा है तो एक 14 रुपए बिक रहा है। कितना वेरिएशन है रेट में। छट्टा एक आलू 14 रुपए 15 रुपए किलो बिक रहा है, एक आलू 21 रुपए किलो बिक रहा है मोटा। ठीक है, तो दोस्तों अब कोल्ड स्टोरों में क्या हो रहा है कि इस समय कोल्ड स्टोरों पर भीड़ है किसानों की। भीड़ तो होगी, अब बीज निकालने, हिसाब करने, भाड़े जमा करने, तभी तो बीज निकलेंगे। और इसलिए किसानों की, कोल्ड स्टोर वालों की भी चढ़के बन रही है। वो भी देख नहीं रहे। वो छोटे मोटे किसानों को तो फटकार देते हैं, जो छोटे 200-400 बोरू वाली किसान है ना, उनसे तो ढंग से बात ही नहीं कर रहे कोल्ड स्टोर वाले। और ये नहीं सोचते वो कि एक एक कट्टा आपके लिए कीमती है। अगर 50 कट्टे वाला कोई किसान है तो वो भी आपके लिए उतना ही वैल्यूएबल है जितना 10,000 कट्टे वाला, क्योंकि एक एक कट्टे से कोल्ड भरा जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक साथ 10,000 कट्टे ले जाके कोल्ड स्टोर में घुसेड़ दिए जाए। तो इन लोगों को ये चीज समझनी चाहिए और समझने में देर नहीं लगती है। प्रकृति और मौसम, ठीक है, सब कुछ समझा देता है। किसी ने नहीं सोचा था कि एमपी में जो आलू लगा रहे हैं बेचारे किसान कि इतनी ज्यादा भयंकर बारिश आ जाएगी कि शाम को आलू बुवाई खत्म करके जाएंगे, सुबह देखेंगे तो एकदम खेत लेवल दिखाई देंगे। सोचा था किसी ने क्या? अपने यहाँ दोस्तों अगेती जितनी बुवाई होनी थी इतनी ज्यादा प्रभावित हो जाएंगी, किसी किसान ने सोचा था क्या? अगेती किसान लोग ये नहीं, भाव के चक्कर में नहीं बोते हैं जल्दी फसलें। अगेती वाले किसान आलू की बुवाई या किसी भी चीज की बुवाई जल्दी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अगली फसल है वो उनकी लेट नहीं हो जाए, पूरा शेड्यूल नहीं खराब हो जाए उनका। ठीक है, तो ये चीज समझनी चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, यूट्यूबरों की तो जद्दोजहद इसमें चल रही है कि व्यू मिले कैसे भी करके, और कुछों की तो मट्टी बिल्कुल खराब होती जा रही है, उन्हें कोई देखने को पसंद नहीं करता किसान। हमारे डॉक्टर साहब है, मैं तो उनका वीडियो देखता रहता हूँ, डॉक्टर साहब भारद्वाज जी। और दोस्तों इतने बढ़िया वीडियो बनाते हैं वो लोग कि आज की तारीख में देखा जाए दोस्तों तो आलू के मामले में बहुत किसानों को पसंद करते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे उनके। किसी भी तरह की जानकारी दें, खेती से संबंधित जानकारी दें, हाँ गलत को गलत बोलना भी उनको आता है। दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में जब हम पूरी तरीके से किसानों को, जहां शोषण चल रहा था, जब आगरा में आलू 1500 रुपए 1400 रुपए बिक रहा था, तब किसानों का शोषण हो रहा था वहां पे, तो डेली आवाज उठाई और डॉक्टर साहब मेरे साथ खड़े रहे कंधे से कंधा मिलाकर। उन्होंने हमेशा गलत को गलत कहा, सही को सही कहा। कुछ क्या करते रहे कि कुछ धमाकों में लगे रहे,
कुछ लगे रहे कि किसानों को कैसे भी करके आलू नहीं बेचने दिया जाए, किसानों को गुमराह करने में कुछ लोग लगे रहे दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया, और सुनो, लोगों को बुरा लगता है, मैं करता हूँ साफ बात, मुझे किसी का दबाव में नहीं है, मैं एकदम क्लियर बात कहता हूँ, सही बात को सही, गलत को गलत कहो, इस तब जाके तुम सक्सेसफुल हो जाओगे किसी भी फील्ड में। और आप सब लोगों का प्यार है और सहयोग है दोस्तों। अब हम बात करेंगे मंडी के भाव की, क्या मंडियों में चल रहा है। और कोल्ड वालों से मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग किसानों का शोषण करने में लगे ऐसा मत करो, आगे चल के इन्हीं से काम पड़ने वाला है, ठीक है ना। ये चीज कोई बच्चे को, छोटे को समझाई जाए तो बात हो। बात करें दोस्तों दिल्ली आजादपुर की, तो 120 गाड़ियां आज आगरा का, वो सॉरी आगरा अलीगढ़ का जो 3797 वीआईपी बिक रहा है वो 1150 से लेके, सॉरी 1100 से, वो 1050 से 1100 रुपए तक बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का बिक रहा है आपका 900 से 1000 रुपए, हाइब्रिड आलू 800 से 1000 रुपए, चिप्सोना के गुल्ले 900 से 1000, 3797 का गुल्ला 900 से 950, एक्स्ट्रा सुपर चंदौसी का सूर्या 1400 से 1500 रुपए, हल्की क्वालिटी का आगरा अलीगढ़ का सूर्या 1150 से 1250 रुपए, आगरा अलीगढ़ का चिप्सोना 1150 से 1200 रुपए, ठीक है। और चंदौसी का चिप्सोना 1200 से लेकर 1300 रुपए तक दोस्तों बिक्री हो रहा है। बात कर लेते हैं कानपुर की, तो 100 गाड़ी है बैलेंस पकड़ के। कानपुर की एकदम एक्चुअल रिपोर्ट तो कभी मिलती नहीं है, पर कानपुर में अभी मैं 100 बताऊं, कोई बताएगा 80 है शर्मा जी, कोई कहेगा 120 है। अब पता चले, अब मेरे को 100 गाड़ी की रिपोर्ट मिली है। और गुल्ले जो वीआईपी बिक रहे हैं वो दोस्तों, वीआईपी गुल्ला 18-19 रुपए किलो ही बिका है, और एक गुल्ला 15-16 रुपए ही बिक रहा है, 14-15-16 रुपए ही बिक रहा है। मोटा आलू वीआईपी बिक रहा है दोस्तों, एक आलू 20-21 भी बिक रहा है, और एक आलू 14-15 ही बिक रहा है, ठीक है। तो आप समझ के चले, ठीक है। हाइब्रिड आलू 18 से 20 भी बिक रहा है, और 12-13 रुपए ही बिक रहा है मोटा आलू, ये स्थिति भी है। किर्री 9 से 10-11 रुपए ही बिक रही है, और 8-9 भी बिक रही है। तो हॉलैंड 24-25 भी बिक रहा है, और 21-22 भी बिक रहा है, ये रेट है दोस्तों। 100 गाड़ियां। जयपुर मंडी 85 गाड़ी, मान गए जयपुर मंडी को भाई, आज भी जयपुर मंडी में 85 गाड़ी के बाद भी 24-25 रुपए वीआईपी आलू बिके। हल्के आलू 21 से लेकर 22 रुपए बिक रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सीखना चाहिए जयपुर मंडी से, जितनी भी लोकल मंडी है उन लोगों को। गुल्ला बिक रहा है 10 से 12 रुपए, 13 रुपए किलो। हॉलैंड बिक रहे हैं 21 से लेकर 23 रुपए, और गुजरात का भी यही रेट बिक रहा है। अब गुजरात में 2000 रुपए कट्टा आलू बिक रहा है, और एक आलू 2000 रुपए कट्टा बिक रहा है, एक 1250 रुपए कट्टा बिक रहा है। सिर्फ गुजरात की हो हा कर करके जो यूट्यूब चैनल वाले यूपी के किसानों को आलू की बिक्री नहीं करने दे रहे, ये स्थिति है, और नहीं दे रहे थे, ठीक है। और स्थिति ये है दोस्तों कि आ रही है, कैसे आएगी 1500 रुपए, कैसे बिकेगा आलू। इतना ज्यादा किसानों को मकड़ जाल में फंसा दिया कि कैसे बिकेगा 1200 रुपए, कैसे बिकेगा 1500 रुपए आलू, कैसे बिकेगा, ये नहीं होना चाहिए, बिक क्यों नहीं रहा है, ये होना चाहिए, क्यों नहीं बिक रहा आलू। अब इसका कोई जवाब दे ही नहीं है, फिर तो गायब हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता जाने में, गायब होने में, ठीक है। और कम से कम 2000 वाले कह तो रहे 2000 रुपए कट्टा बिकेगा, 2000 रुपए कट्टा बिकेगा, साफ सुथरा कह तो रहे 2000 रुपए कट्टा बिकेगा, घुमा तो नहीं रहे बातों को। और नहीं बिकेगा तो किसान उनको देखेंगे बाद में चल के, ठीक है। तो बिक गया तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सबके पास रखे ही होंगे 2000 रुपए कट्टे के लिए थोड़े थोड़े। अब एक और बना हुआ है, रखे कैसे 2000 रुपए कट्टे के लिए किसान। अब किसी के कोल्ड नहीं चल रहे दिसंबर तक, तो फिर हो सकता है दिसंबर में बिक जाए 2000 रुपए कट्टा, जैसे लोग सोच रहे हैं। तो किसी का कोल्ड स्टोर चल ही रहा है 15 नवंबर तक, तो कैसे रखेंगे किसान। तो दोस्तों ये सब मेन बिक्री का टाइम होता है आलू का, यही जो चल रहा है इस समय। और मान लो 10 नवंबर तक मान लो, बढ़िया तरह, फिर तो अटकलें लगाना रह जाता है। बीज निकासी देखो धुआंधार चल रही है, भरला है 300 कट्टे ट्रोला में, किसान ऐसे ही दोस्तों चल रहा है काम बढ़िया तरह। बात करें दोस्तों पूना मंडी की, तो पूना मंडी में 32 गाड़ी आगरा की है। एक्स्ट्रा सुपर आलू आज आगरा का बिका है 25 से 26 रुपए वीआईपी, और एक आलू और 27 रुपए ही बिक गया है। ज्यादातर आलू बिक गया दोस्तों 22 से 24 रुपए किलो, 25 रुपए किलो तक। हल्की क्वालिटी का 18 से 22 रुपए किलो, लोकल 2 से 3000 कट्टा है, सेम रेट चल रहा है। 32 गाड़ी आगरा की है। बात करें बेंगलोर की, 84 गाड़ी रिकॉर्ड आवक, 41-42 हजार कट्टा है। आगरा का आलू ज्यादा है दोस्तों, लोकल का हसन का आलू कम हो गया है। अब एक्स्ट्रा सुपर आलू 30 से 31, हल्की क्वालिटी का 28 से 29, और हल्का 20 से 24। हसन की आवक धीरे धीरे सब मंडियों में कम होती जा रही है। एक समय पे आज मेरे ख्याल से 15,000 कट्टे के आसपास हसन का होगा, और बाकी का आलू सारा टोटल आपका आगरा का है। चेन्नई का 22 गाड़ी है, जिसमें कि हसन का 15-15 गाड़ी पहुंच रहा था, आज मात्र 8 गाड़ी है। हसन का आलू 35-40, हल्की क्वालिटी का 32-33, और आगरा का आलू बिक रहा है 30-32, और हल्का 28 से 29। तिरछी 11 गाड़ी आगरा की, एक्स्ट्रा सुपर आलू आगरा का बिक रहा है आपका 33-34, हल्की क्वालिटी का 31 से 32। हसन की आवक एक आध गाड़ी की होगी। मधुरई मंडी आगरा का 33-34, हल्की क्वालिटी का 31 से 32, 7 गाड़ी। गुवाहाटी मंडी आगरा का आलू 29 से 30, हल्की क्वालिटी का 26 से 27। फरुखाबाद का आलू बिक रहा है 27-28, हल्का बिक रहा है 25-26। मुंबई आज आलू बिके दोस्तों 26, इतनी आवक है 24,000 कट्टा है मुंबई में आज। फिर भी उसके बाद भी आलू बढ़िया रेट बिके हैं। बढ़िया आलू 26-27, हल्की क्वालिटी का 23 से 24, शुगर फ्री 26-27,
हल्का 22 से 24, एमपी का ज्योति 31 से 35, एमपी का ज्योति हल्का बिक रहा है 26 से लेकर 30 रुपए। ये स्थिति मंडियों में चल रही है। एमपी में बारिश हो रही है, अगेती फसलों में आपको पता ही है दोस्तों दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है कि जो किसानों के कोल्ड स्टोर दिसंबर में जनवरी में तक चलते हैं, उन किसानों को घबराहट में आकर आलू की बिक्री नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब तक आप रुके हो तो आगे और देख लो। घबरा के बेचोगे तो आज ही तुम वही भाव ले आओगे जो लास्ट में होंगे। स्थिति गंभीर अपने आप कर लोगे तुम लोग, कोई और तो करेगा नहीं इस बात को। तो इसलिए साध के आलू बेचे। कोल्ड स्टोरों पर क्यों भीड़ लगाई जा रही है उल्टी सीधी? कोल्ड स्टोर वाले भी फन फैलाकर बैठे हुए, आ जाओ बेटा। ठीक है, कुछ लोग व्यापारी भी सोच रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं किसानों का। इसी किसान से तुम रोटी खा रहे हो, इसी किसान का मजाक उड़ा रहे हो। कोल्ड स्टोर मालिक भी किसानों को फटकार रहे हैं इस समय। इसी किसान से तुम भाड़ा ले जाकर बड़े बड़े काम कर रहे हो, बड़े बड़े शौक कर रहे हो। ठीक है, और इसी किसान का कोई तुम्हारे अंदर वैल्यू नहीं है। तो क्या है पता है तुमको? जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं है इन लोगों के लिए। जो लोग आज भी कठिन परिस्थिति में किसान के सहयोग में लगे हुए हैं, किसानों की बिक्री करवाने में लगे हुए हैं, क्या तुम ये सोचते हो कि जो किसान आलू की बिक्री नहीं कर पाया तो वो तुम्हारे लिए क्या है? क्या है? नहीं, उसने अपनी जरूरत के अनुसार, हर आदमी तेजी के लिए रहता है। तुमको भाड़ा तो पकड़ा ही रहा है ना वो 15 नवंबर 20 नवंबर तक का। क्यों बेचे आलू अपना जल्दी? तो अगर तुम्हें अपना इतनी ज्यादा लोन और तुम वो देते हो, रिकवरी का डर था तो पहले रिकवर कर लेते। आलू तो कम से कम किसानों को बढ़िया रेट बिकवाओ। थोड़ी बहुत तो अपनी आंखों में शर्म रखो। आगे चल के इन्हीं किसानों से तुमको काम पड़ना है। तुम तो दुकान लेके बैठे हो, तुमको क्या दुनिया के कोई कहीं के राजा महाराजा हो क्या? जैसे मैं दुकान लेके बैठा हूं वैसे तुम दुकान लेके बैठे हो। तुम थोड़ी बड़ी लेके बैठे हो। तुम्हें किसान से तुमको हर पल पल काम पड़ना है। तुम्हारे मुनीम जब धूल खाक छानेंगे खेतों में जा जाकर, तब पता चलेगी क्या? और एक समय ऐसा था कि मुनी कोल्ड मालिक घूमते थे खेतों में, और जल्दी ये समय भी आ जाएगा। जिस तरीके से खेतों में हम केमिकल और ये फटकी लगे ना, पैदावार तो धीरे धीरे घटती चली जा रही है और गुणवत्ता भी घटती चली जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों। आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ।